राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, आपने ये पढ़ा था कि जो केमिकल फॉर्मूला है वो केमिकल फॉर्मूला दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा होता है भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में कार्बन के एटम 6 हैं, हाइड्रोजन के एटम भी 6 हैं, तो वो उनका एक्चुअल नंबर हो गया। तो अगर मैं C6H6 लिख देता हूं तो ये कार्बन हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर मैंने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए मैं इनका रेशो लिखता हूं, इस कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशो में लिखूं तो 6:6:6 काट दें 1:1। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको यहां पर पहला फार्मूला आपको मैं बताता हूं मोल निकालने का, कि आप मोल कैसे निकालेंगे। मोल निकालने का तरीका है आपके पास। देखो आगे मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें सबसे पहले आपको मैं मोल निकालना बताऊंगा। तो मोल होगा मास इन ग्राम। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे आप किससे? एटॉमिक वेट से। ठीक है, एटॉमिक वेट से आप उसको डिवाइड कर देना, मोल आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला निकालने का तरीका हो गया मोल। दूसरा आप निकालेंगे मोलर रेशो। मोलर रेशो का मतलब मोलर अनुपात आप निकालेंगे। तो मोलर अनुपात निकालने का आपके पास तरीका है कि आपके पास मोलर रेशो, देखो थोड़ा आगे जाकर के अपन टेबल पढ़ेंगे, उसमें आपको ये आ जाएगा कि पहले आपने मोल निकाल लिया, तो जो मोल निकाला उस मोल में मोल ऑफ एलिमेंट अपॉन स्मॉलेस्ट क्वोशेंट, सबसे छोटा भागफल। मोल निकाल लेंगे आप, मोल निकालने के पास सबसे छोटे जो भागफल है क्वोशेंट है उससे डिवाइड कर देंगे आप। तो ये दो फार्मूले आप यहां पढ़ेंगे, एक मोल निकालने का, एक मोलर रेशो निकालने का। अभी फार्मूले समझ में नहीं आए, मैंने क्या लिखे क्या नहीं लिखे, आगे जाकर के अपना देखते हैं इसको। देखो ठीक है, यहां जाते हैं अपना। देखो मान लीजिए एक क्वेश्चन उसने ये दे दिया कि एक कंपाउंड में एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और वो कह रहा है कि हाइड्रोजन उस कंपाउंड में 11.11% है और ऑक्सीजन उसमें 88.89% है। और उस कंपाउंड का ये तो परसेंटेज दे दी, ये उसने एलिमेंट दे दिए, एलिमेंट दे दिए, परसेंटेज दे दी, और अब कह रहा है कि उसका मोलर मास 18 है। कंपाउंड का मोलर मास कितना है? 18 है। और अब पूछ रहा है कि अब आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले भाई। क्या निकालना आपको? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मींस मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र आप यहां निकालें। तो देखो ये जो टेबल मैंने बना दी, इसी टेबल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्या क्या दिया उसने आपको? क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में ये कहेगा कि भाई एक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, मतलब एलिमेंट का परसेंटेज देगा, तत्वों का परसेंटेज देगा, और क्या देगा? उसका मोलर मास देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन क्या करते हैं, इससे एक टेबल बनाते हैं।
एक टेबल बनाए पहले अपन, ये लो। इस टेबल में मैं सबसे पहले लिखूंगा कि आपको एलिमेंट कौन से दे दिए, फिर उसकी परसेंटेज कितनी दे दी, फिर उसका एटॉमिक मास लिखूंगा मैं, फिर उनको मैं वैल्यू इन ग्राम में चेंज करूंगा, फिर मैं उसका मोल निकालूंगा और फिर मैं उसका मोलर रेशो निकालूंगा और फिर मैं करूंगा उसको क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करूंगा। ये टेबल आपके पास रहेगी। इस टेबल में अब मैं क्या करता हूं वो ध्यान दें, टेबल को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन में उसने ये कहा कि दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, परसेंटेज दे दिया उसने 11.11% और 88.89%। एटॉमिक मास आपको हाइड्रोजन का पता है, एक ऑक्सीजन का पता है कितना, 16। अब ये जो वैल्यू इन ग्राम, ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को मैं ग्राम में लिख दूं तो ये आ जाएगा 11.11 ग्राम और ये आ जाएगा 88.89 ग्राम। जो परसेंटेज थी उसको मैंने ग्राम में लिख दिया, परसेंटेज को ग्राम में लिख दिया। अब मैं मोल निकालूंगा। मोल का तरीका अब क्या है भाई, W/M, ग्राम में भार बटा उसका अणुभार या परमाणु भार। यानी ये तो रहा, देखो मैं नीचे लिख दूं, चलो यहां पर वापस एक बार लिख दूं कि अगर आपको मोल निकालना है तो मोल होगा मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यहां पर मास इन ग्राम क्या है 11.11, एटॉमिक मास 1 कितना आया 11.11। यहां पर ग्राम में भार कितना है 88.89 बटा 16 कितना है भाई 5.55। मोल निकाल लिए भाई आपने। मोल निकालने के बाद आप निकालेंगे मोलर रेशो। अब आप मोलर रेशो कैसे निकालेंगे, मोलर रेशो कैसे निकालेंगे? मोलर रेशो निकालने का तरीका है आपके पास कि ये जो मोल आया है ना, इस मोल को डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट क्यूसेंट से। स्मॉलेस्ट क्यूसेंट का मतलब है सबसे छोटा भागफल। 11.11 और 5.5 में सबसे छोटा कौन सा है 5.5 है, तो 5.5 से आप डिवाइड करेंगे दोनों को, यानी 11.11 को 5.55 से और यहां भी 5.55 को 5.55 से। यहां जाएगा 1, यहां जाएगा 2, यहां जाएगा मोलर रेशो। मोल को सबसे छोटे भागफल से गुणा कर दें। जो आपके पास मोल आया है उस मोल को आप डिवाइड कर देना किससे, सबसे छोटे भागफल से। क्लियर है भाई? मोल को सबसे छोटे भागफल से डिवाइड कर देना। यह आपके पास आ गया क्या, मोल सबसे छोटा भागफल 5.55, 5.55 से आप डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा भाई, मोलर रेशियो आ जाएगा। अब ये जो मोलर रेशियो है सिंपलेस्ट करने की जरूरत नहीं, 2 और 1 लिख दें। ठीक है भाई, तो आपने मोल निकाल लिया, मोलर रेशियो निकाल लिया। इसके बाद अब अपन क्या करेंगे, ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर है ना भाई, यानी हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, अब आप इससे इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इंपेरिकल जो फॉर्मूला है वो इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन कितने आए 2, ऑक्सीजन कितना आया 1।
ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन आ गए 2, ऑक्सीजन आ गया 1। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका बाहर निकाल लूंगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लूंगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस O का 16, कितना आ गया भाई 18 आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया 18 और मोलर मास भी 18 था भाई। ठीक है, मोलर मास या फिर उसका जो मोलिकुलर मास था, मोलिकुलर मास था कितना 18। अब मैं एक चीज और निकालूंगा, मैं निकालूंगा एन। एन निकाला जाता है कैसे, मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देना किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो मोलिकुलर मास तो कितना 18, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 18, कितना आ गया एन 1। अब मैं क्या निकालूंगा, यहां मोलिकुलर फॉर्मूला निकालता हूं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, एन कितना आया 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था H2O, 1 से मल्टीप्लाई कर दो H2O आ जाएगा। तो ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया, ये आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, ये देखें भाई, ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा मोल, मोलर रेशियो और एन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आपके पास फार्मूले हो गए 3। एक क्या निकालने का, मोल, W/m, ग्राम में भार बटा एटॉमिक वेट या मास। ठीक है, तो मोल निकाल लेंगे आप। दूसरा तरीका था आपके पास क्या, मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, मोल में सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट क्यूसेंट से डिवाइड कर दें, मोलर रेशियो आ जाएगा। मोल में स्मॉलेस्ट क्यूसेंट से डिवाइड कर दें, मोलर रेशियो आ जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला और आपके पास, n बराबर क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। ये 3 आपके पास फार्मूला है। इन 3 फार्मूलाओं से आप क्या निकाल सकते हैं भाई। चलो नहीं समझाया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं यहां, उसको समझना भाई। ठीक है, वो ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 92.31% है, हाइड्रोजन उसमें 7.69% है। कार्बन 92.31%, हाइड्रोजन 7.9% है, ये गया। और इस कंपाउंड का मोलिकुलर जो मास है वो 78 है भाई। क्वेश्चन क्या दे रहा आपको कि एक कंपाउंड में कार्बन 92.31%, हाइड्रोजन 7.69% और उसका मोलिकुलर मास 78% है। तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों क्या होंगे। ठीक है भाई, तो कार्बन हाइड्रोजन मतलब एलिमेंट की परसेंटेज देगा, मॉलिक्यूलर मास देगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे भाई। ठीक है,
टेबल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट के बाद लिखेंगे आप उनकी परसेंटेज, परसेंटेज को आप चेंज कर देंगे ग्राम में, तो वैल्यू इन ग्राम। फिर आप लिखेंगे उनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट लिख दिया। और एटॉमिक वेट लिखने के बाद, एटॉमिक वेट लिखने के बाद आप लिखेंगे क्या, उनका मोल निकालेंगे। मोल निकालने के बाद मोलर रेशो निकाल लेंगे, और मोलर रेशो निकालने के बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर देंगे भाई। ये टेबल बनेगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था कि कार्बन 12.31, हाइड्रोजन 7.69%। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन 12.31, हाइड्रोजन कितना 7.69%। इनको ग्राम में लिख दो तो 12.31 ग्राम, 7.69 ग्राम। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। मोल निकालोगे तो मोल निकालने का तरीका है W/M, ग्राम में भार बटा परमाणु भार या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो 12.31 में 12 का भाग दे दें और नीचे 7.69 में 1 से डिवाइड कर दें, तो यहां तो आ जाएगा भाई 7.69 और यहां भी आ जाएगा 7.69। अब क्या निकालेंगे, अब बताओ आप। अब आप निकालेंगे मोलर रेशो। तो मोलर रेशो निकालने का क्या तरीका है बताओ। मोलर रेशो निकालने का तरीका है, जो आपने मोल निकाल लिया उस मोल में सबसे छोटे भागफल का भाग दे दे। छोटा इसमें 7.69 है, 7.69 का ही भाग दे दे। तो 7.69 में 7.69 का भाग दे दो, 1 आ जाएगा। यहां भी 7.69 में 7.69 का भाग दे दो, यहां भी 1 आ जाएगा। और इनको, ये तो खुद ही क्या है, सिंपलेस्ट है, इनको सिंपलेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1-1 लिख दे। ठीक है, और यहीं पर आप लिख देंगे क्या, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल जो फॉर्मूला है इसका, वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया भाई, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, ये आ गया CH। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया भाई, टेबल से देख लें। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे। इंपेरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया भाई, CH। और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालूं मैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 13 आ जाएगा। एम्पिरिकल मास इसका 13 आ जाएगा। और मोलिक्यूलर मास सवाल में दे दिया था 78। आप n निकाल सकते हैं। n कैसे निकालेंगे, मोलिक्यूलर वेट में आप भाग दे देना इंपेरिकल मास का। मोलिकुलर वेट कितना था 78, इंपेरिकल मास कितना आ गया 13, कितना जाएगा भाई 6 आ जाएगा। अब आपने ये पढ़ा था कि मोलिकुलर जो फॉर्मूला है
वो होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n कितना है? 6। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH मल्टीप्लाई कर दें C6H6, यानी ये आपके पास है बेंजीन। तो ये बेंजीन का एक क्वेश्चन था, दोबारा देख लें बेंजीन के इस क्वेश्चन में। यहां से मैंने इसको स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन ये था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 92.31% है, हाइड्रोजन 7.96% है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 78 है। तो आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। कैसे निकालेंगे? टेबल बनाइए अपन ने। टेबल में क्या क्या एलिमेंट और परसेंटेज उसने दे दी थी, उस परसेंटेज को मैंने ग्राम में लिख दिया और एटॉमिक वेट आपको पता है। अब मैं मोल निकालूंगा। मोल निकालना ध्यान रखना, आगे मोल कंसेप्ट आएगी, वहां बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे कि मोल निकालने का तरीका है ग्राम में भार बटा अणु भार या परमाणु भार। जो ग्राम में वेट होता है उसको डिवाइड कर देना मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से। ये ग्राम में भार रहा, ये एटॉमिक वेट रहा, तो इस W को इस M से, यानी ये तो आप मान लें W है और ये आपके पास M है, आप मोल निकाल लें। ठीक है भाई, W/M से क्या निकल जाएगा आपके पास? मोल निकल जाएगा। मोल निकालने के बाद आप निकालेंगे मोलर रेशो, और मोलर रेशो निकालने का तरीका है भाई कि जो मोल आपने निकाली है उसमें सबसे छोटे भागफल का भाग दे दें। तो यह सबसे छोटा भागफल 7.69 ही है, तो 7.69 में 7.69 का भाग दे दें, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर, सरलतम पूर्ण संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो यहां सरलतम पूर्ण संख्या नहीं आती है, सपोज यहां 1 आ जाए और नीचे 1.5 आ जाए, तो ये 1.5 होल नंबर नहीं है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इन दोनों को सबसे छोटी संख्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ये 2 और 3 क्या है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर है। 1 और 1.5 में 1.5 होल नंबर नहीं था, इसलिए होल नंबर में या पूर्ण संख्या में चेंज करना पड़ेगा। यहां चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर मान लीजिए 1.5 आ गया तो उसको पूर्ण संख्या में चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने क्या किया देखो, जो सिंपलेस्ट होल नंबर आया 1 तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया क्या? CH। इस CH का क्या निकालने अपन? मास निकालने के। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 13 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास सवाल में दिया हुआ था, तो इस 78 में 13 का भाग दे दें, N आ जाएगा। N निकालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि N से ही ये वाला फार्मूला आप कर पाओगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो आप निकालोगे उसको N से मल्टीप्लाई कर देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा भाई। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और आगे देता हूं, उसको और समझें।